ना सिर्फ आप फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर हैं बल्कि अपवर के भी टॉप रेटेड सेलर हैं। तो ये जो जर्नी है इस। टेक्निकल टर्म्स सारे कंप्लीट करने के बाद मैं प्लेटफॉर्म पे गया था। क्योंकि हम्म। किसी सर ने कहा था कि जब आपने प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट एग्जैक्टली। नहीं कर रहे। ठीक है। एग्जैक्टली। तो ठीक अगर है। आपको गलत रेटिंग मिलती है उसके बाद आपका अकाउंट नहीं चलेगा। ठीक है। तो हम्म। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुरम शहजाद और आज हमारे साथ हैं मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल टॉप रेटेड सेलर हैं ऑन फाइवर, और एट अ सेम टाइम ये अपवर के ऊपर भी टॉप रेटेड सेलर हैं, और इनकी जो सर्विस है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। मोहम्मद इस्माइल, आप मुझे ये बताइएगा कि एज अ फ्रंट एंड डेवलपमेंट डेवलपर, जो एज अ कैरियर अगर उसको लेके जान चलना चाहे तो इसमें कितना पोटेंशियल है? तो वालेकुम सलाम। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जो करियर है, अगर हम देखें, अगर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट को अगर हम उनका कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है, या अगर हम जॉब्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर लेता है। बैक एंड हम्म। डेवलपर से ज़्यादा यानी कि सैलरी फ्रंट एंड डेवलपर की होती है। ओके। तो एज अ करियर अगर किसी ने इसको स्टार्ट करना है तो ये सबसे बेस्ट करियर है। हम्म। बैक एंड डेवलपमेंट से कम इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। और हम्म। जॉब से जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो सैलरी है, या अगर आप फ्रीलांस भी करना चाहें तो इसमें ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं एज कम्पेयर टू बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बंदा जो बिल्कुल न्यूबी है, वो अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहता है तो उसके लिए स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें आप रिकमेंड करेंगे उसको लेके चलनी चाहिए? सही है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काफ़ी सारी हमारे पास नीश होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे हम्म। पहले तो उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसने किस नीश में जाना है। ठीक है। ओके, वेब यानी डेवलपमेंट के अंदर भी डेवलपमेंट के अंदर भी निशेज आ चुकी हैं। बिल्कुल। वेरी तो इंटरेस्टिंग। हमारे ओके। पास इसके अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। क्या ये हम्म। आपने किस फ्रेमवर्क पे अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है, या किस हम्म। लैंग्वेज के आपके ऊपर आप अबूर हासिल करना है। तो अब ओके। जैसे कि मैं अपना आपका जिक्र करूं तो मैं जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामर हूं। ठीक है। और उसके हम्म। अंदर नेक्स्ट पास फिर फ्रेमवर्क्स होते हैं कि आप किस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, तो उसमें मैं रिएक्ट जेएस पे काम कर रहा हूँ। इसके अलावा ओके। हमारे पास तो एंगुलर भी है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो सबसे पहले तो उसको ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सा उसने फ्रेमवर्क यूज करना है। लेकिन अगर वो ओके। न्यू भी है, उसको तुमसे पता नहीं है, तो हम्म। उसमें ये है कि सबसे जो इस वक्त बेस्ट पे जा रहा है वो जा रहा है नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क हम्म। जावास्क्रिप्ट का। हम्म। अब जावास्क्रिप्ट अगर हम थोड़ी सी पीछे बैक देख लेंगे, जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ है। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे पाइथन है, जैसे सी हैश है, जैसे रूबी है। तो हम्म। जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और वो बेस्ट इसलिए है, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, आप जावास्क्रिप्ट सीख लें। सपोज हम्म। आपने सीख लिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट, अब आप चाह रहे हैं कि आप फुल स्टैक बनना चाहते हैं, आपने बैक एंड भी सीखना है, तो भी वो जावास्क्रिप्ट ही काम आएगी। लेकिन अगर आप हम्म। पीएचपी में चले जाते हैं तो वो पीएचपी सिर्फ बैक एंड की लैंग्वेज है। ठीक है। उसके लिए आपको ठीक है। दोबारा जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी अगर आपने फ्रंट एंड करना है। तो इसलिए हम्म। जावास्क्रिप्ट एक सबसे बेस्ट चीज है जिसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी है, जिसमें बैक एंड डेवलपमेंट भी है। तो हम्म। सबसे पहले तो ये सीखें। मीन्स एचटीएमएल ठीक है। सीएसएस बेसिक आपकी आएंगी पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और ये चीजें हम उसके यूट्यूब बाद में फ्री में सीख सकते हैं, क्योंकि जो मेरा एक यूट्यूब पे आप प्लान है नहीं सीख वो सकते। फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा चैनल है जिसका आप नेम रिकमेंड करें? आई थिंक आप खुद भी यूट्यूब के ऊपर इस तरह के कोर्सेज वगैरह जो है वो दे रहे हैं, ट्यूटोरियल्स जी वगैरह जी। हैं आपके इसके? जी जी, मेरे चैनल पे भी है, और स्मैश कोड के आपके नाम से चैनल चैनल। स्मैश कोड, ओके। इसके अलावा कुछ चैनल के नेम बता दें जो आप समझते हैं कि ये इसके बहुत। अलावा हम्म। कोड विद हैरी एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। आप इस पे जाके बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस तक आप सीख सकते हैं। उसके ठीक है। अलावा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, उस पे आपको सीएसएस की प्रॉपर्टीज जावास्क्रिप्ट के साथ करवाना बहुत अच्छे तरीके से एंड लेवल तक सिखाते हम्म। हैं। हम्म। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स उस channel का नाम है। तो ठीक और है। एक मिस्टर फयाज वीद के नाम से एक चैनल है, वो भी आपको एचटीएमएल सीएसएस सिखाते हैं। तो गुड हो ये गया। चैनल आप सीख सकते हैं फ्री में। अच्छा, तो मुझे बताएं कि फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए एजुकेशन किस लेवल की रिक्वायर है, या फिर हमें किसी किस्म की एजुकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती? और दूसरा ये भी बताइएगा कि अगर एज अ न्यूबी कोई भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो उसको कितना अरसा रिक्वायर होगा अगर वो कंटिन्यूसली उसको सीखता है इन चैनल्स को देखने के? तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए एज इन आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप मैट्रिक के बाद भी शुरू कर सकते हैं, आप 8वीं के बाद भी शुरू कर सकते हैं, आप बीएस के बाद भी शुरू कर सकते हैं। तो मेरे पास हम्म। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई एमफिल के बाद शुरू कर रहा है, कोई एमएससी के बाद कर रहा है, कोई सेवन्थ में है वो भी शुरू कर रहा है। हम्म। तो एज सच कोई इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बस आप में हम्म। पैशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। और ठीक है। दूसरा आपने क्या सवाल पूछा था, सॉरी। मैंने दूसरा ये पूछा था कि कितना अरसा रिक्वायर है कि बंदा कंप्लीट डेवलपमेंट सीख लेता है फ्रंट एंड?
अच्छा, अब टाइम फ्रेम की जब बात होती है ना, काफी सारे उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम्म। इसका ना कोई भी एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। मैं अगर हम्म। अपनी बात करूँ तो मैंने 3 साल लगाए थे सिर्फ और ओके। सिर्फ लर्निंग में, ठीक है। हम्म। हालांकि इतनी इतनी लर्निंग थी नहीं कि 3 साल लगते आप, हम्म। क्योंकि लेकिन मेरे पास एक राइट डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है, हम्म। रोड मैप नहीं था। तो मैंने वो हम्म। चीजें भी सीखी हैं जो नहीं सीखनी थी, ठीक है। हम्म। तो एक्स्ट्रा चीजें भी सीख ली, तो इसलिए मुझे तो ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन ओके। मैंने ही एक स्टूडेंट को सिखाया, उसने 8 महीने में भी सीख लिया, ठीक है। हम्म। हम्म। एग्जैक्ट पूरा प्रोग्रामर बन गया, फ्रीलांसिंग कर रहा है आजकल वो। हम्म। लेकिन इसका कोई टाइम फ्रेम हम ना एग्जैक्ट बता नहीं सकते, लेकिन मिनिमम साल आप कम से कम दें इसको, क्योंकि अब हम्म। एक चीज है ना, अगर एचटीएमएल है, अब वो आप सीख लेते हैं 1 हफ्ते में, ठीक है, आप उसको हम्म। 4 घंटे दे, कोई बंदा 16 घंटे दे के एक ही दिन में सीख लेगा, ठीक है। हम्म। कोई बंदा उसी को 1 महीने में सीखेगा। तो ये हम्म। आपकी क्रेडिबिलिटी पे है, लर्निंग पावर पे है, और आपकी टाइम पे है कि आप रोज को टाइम कितना दे रहे हैं। अब मैंने ठीक सोलह है सोलह जी। घंटे भी दिए टाइम एक कोडिंग को एक एक दिन में, तो फिर वो उसमें फिर टाइम फ्रेम कम हो जाता है। अच्छा, ये सारे यहाँ पे आप फैक्टर। थोड़ा सा अपनी जर्नी अगर बताना चाहें, शेयर करना चाहें कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया और फिर क्या क्या मराहिल आए, और देखें कि जो एक आपने बैज गेन किया है, ना सिर्फ आप फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर हैं बल्कि अपवर के भी टॉप रेटेड सेलर हैं। तो ये जो जर्नी है इसको थोड़ा सा अगर आप डिफाइन करना चाहें कि किस तरीके से क्या आपने यहाँ तक जो एक बैज गेन किया है, थोड़ी सा हिस्ट्री जी जी बताइएगा अपनी। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरह है कि 2017 में मुझे पता लगा था कि ये कोई ऑनलाइन अर्निंग भी कोई चीज़ होती है, ये भी कोई दुनिया है। तो हम्म। ये किसी मुझे मुसाफिर ने बताया था, मैं सफर ही कर रहा था, किसी रास्ते में किसी ने मुझे इसका जिक्र किया। तो ओके। एप्टिक इंस्टीट्यूट का किसी ने मुझसे जिक्र किया, उसके उधर जाके आप वेब डेवलपमेंट सीख लेना। अब हम्म। ना मेरे पास उस वक्त कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था। तो हम्म। बहरहाल रिसर्च की थोड़ी सी, जो थोड़ा बहुत था। तो उसके जब हमने कोर्सेज देखे, वो लाखों में फीसिस थी उसकी, हम्म। तो उसको तो अफोर्ड कर सकते थे। तो खैर एक हम्म। दफा फिर चलो भी छोड़ दें, हमारे लिए नहीं है ये चीज़। लेकिन हम्म। मैं उस वक्त था सुपीरियर कॉलेज के अंदर ना। तो ओके। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट हैं, उनके ना कोर्सेज भी होते हैं, मीन से वो सिर्फ खाना नहीं खिलाते, उनके वो 163 शोबों में काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक शोबा आईटी भी है। ओके। उस ठीक है। शोबे के तहत वो कोर्स लॉन्च किया उन्होंने पहली दफा हम्म। फैसलाबाद में, वेब डेवलपमेंट हम्म। का। ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप आए, और फ्री कोर्स था वो। तो वो हम्म। उसमें फिर हमने जाके अपना इंटरव्यू दिया और टेस्ट लिए, 4,000 बच्चों ने वो टेस्ट दिया। हम्म। और 900 बंदे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए, और इंटरव्यूज वगैरह के बाद 600 बंदे उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए। वो दस हम्म। महीने का कोर्स था, वो हम्म। कंप्लीट किया। और 14 बंदों ने वो कोर्स पास किया, जिसमें से मैं भी एक था। चार दैट्स हजार में से गुड। 14 बंदों के एंड पे यानी थे हमारे पास। ठीक है। तो सही हो गया। उसके बाद मुझे फील नहीं आई कि मुझे आ गया सारा कुछ ना। हम्म। तो मैंने इसको दोबारा से कंटिन्यू किया। हम्म। फैसलाबाद में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, टेक्ना का, टेक्ना के हम्म। नाम से। हम्म। मैंने दोबारा से जीरो से दोबारा से कोर्स स्टार्ट किया, और इस दफा मेरे दो फैक्टर्स थे कि मैंने ये कोर्स क्यों करना है। कि एक तो था मुझे दोबारा से लर्निंग हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगा मेरा, और ठीक है। दूसरा वहीं पे जॉब मिल जाएगी मुझे। मीन्स के सही। मेरे ही वो सर थे, तो मैंने कहा चलो उनसे जॉब की भी बात कर लेंगे। हम्म। लेकिन हुआ ये कि नहीं मिली जॉब, उधर उनका नहीं था अभी जहन टीम वगैरह बनाने का। तो हम्म। उसके बाद फिर मैंने 1 साल का गैप लिया अपनी स्टडी से। उस वक्त मेरा आईसीएस चल रहा था, हम्म। ठीक है, इमेट्री के बाद मैंने शुरू किया था 2017 में। ठीक और है। मेरा आईसीएस कंप्लीट हो गया और टेक्ना का कोर्स भी कंप्लीट हो गया। तो हम्म। फिर मैंने अपना स्टडी को एक दफा गैप दे दिया, 1 साल का। हम्म। और फिर अपनी सेल्फ लर्निंग शुरू कर दी, ये यूट्यूब से, यूडमी से, हम्म। कोर्सरा से, कोड अकेडमी से। मीन्स ठीक के है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ से सीख सकते हैं फ्री में। वो हम्म। मैंने घर बैठे 16-16 घंटे सिर्फ कोडिंग की, ठीक है, ठीक और है। कुछ नहीं किया ठीक। पूरे साल में। हम्म। अब जाके मुझे आ गया ये भरोसा हो गया कि अब मुझे काम आता है, मैं मार्केट के लिए रेडी हूँ। तो हम्म। मैंने फिर अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड किया, और फंक्शनल वेबसाइट्स जो होती हैं बिल्कुल, जिसमें डाटाबेस बैकएंड होता है, सारा कुछ होता है। तो मैंने हम्म। 50 एक फंक्शनल वेबसाइट्स बनाई उस पूरे साल में। ओके। और उसका यानी बहुत। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक ऐड करना है, इस चीज को हाईलाइट भी करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेन ट्रेंड क्या है कि वो शॉर्ट से ट्यूटोरियल देख लेते हैं यूट्यूब के ऊपर और समझते हैं कि वो एक्सपर्ट बन गए और फाइवर पे जाके अकाउंट बनाते हैं, अपवर्क पे जाके बिल्कुल अकाउंट बनाते हैं और कहते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, और एडवांस लेवल का जो है ना ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, और जब क्लाइंट आता है तो फिर जो है वो उनको कुछ करना नहीं आता। तो यानी यहाँ पे ये चीज बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है कि आपने ऑन वेब जाने से पहले, मार्केट में जाने से पहले 50 खुद की साइट्स बनाई और फिर जाके आपने एज अ फ्रीलांसर उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। ऐसे ही है। बिल्कुल। मैंने दैट्स जी ग्रेट। बिल्कुल, मैंने पूरा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया कि अगर कोई मेरे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पे आता है तो पता चले कि हम्म। उसको काम आता है। मैंने हम्म। अपना सारे टेक्निकल टर्म्स सारे कंप्लीट करने के बाद मैं प्लेटफॉर्म पे गया था। क्योंकि हम्म। किसी सर ने कहा था कि जब आपने प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट एग्जैक्टली। नहीं कर, ठीक एग्जैक्टली। है। तो ठीक अगर है। आपको गलत रेटिंग मिलती है उसके बाद आपका अकाउंट नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरा हम्म। था जब तक मुझे काम नहीं आता मैंने तो जाना ही नहीं है ना, उधर उस साइड पे जाना ही नहीं है।
तो मुझे फाइवर एग्जैक्ट। का पता भी नहीं था उसको। ठीक है। फिर मेरा हो गया, कोर्स वगैरह कंप्लीट हो गया, सेल्फ लर्निंग भी कर ली, मैं मुझे पता हम्म लगा मैं रेडी हो गया हूँ। तो हम्म मैंने फिर इंटरव्यूज देना शुरू किए, इंटर्नशिप शुरू की हम्म डिफरेंट कंपनीज के अंदर। लेकिन हम्म उधर वो सही से वो पाथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप पीएचपी सीख लें या वर्डप्रेस सीख लें, जो पुरानी हम्म लैंग्वेजेस हैं हमारी। हम्म लेकिन क्योंकि मैंने रिएक्ट जेएस सीखी हुई थी, वो एक फ्यूचर एक लैंग्वेज है, जैसे फेसबुक रिएक्ट जेएस पे बनी हुई है, ठीक है। तो इसके काफी एडवांटेजेस थे, तो उनको, क्योंकि पाकिस्तान में तब इतनी थी ही नहीं कि रिएक्ट जेएस भी एक लैंग्वेज है और वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो ठीक है। बहरहाल मुझे उधर से तो फिर कामयाबी नहीं मिली। फिर हम्म। बहरहाल मुझे वो सारी शाम का कोर्स मिला, फिर उधर से मैंने फ्रीलांसिंग सीखी। ठीक है। फ्रीलांसिंग सीखते सीखते फिर मैंने, मेरे ख्याल से मार्च में अकाउंट बनाया था अपना, फरवरी मार्च 2020 में। ठीक है। और मेरा फर्स्ट ऑर्डर 4 मार्च को आया था। ठीक। ओके। यूएस का क्लाइंट था। और और वो वहां से कितने फिर डॉलर मेरी, का था अगर आप बताना चाहें? वो $15, का वो ऑर्डर पंद्रह था, और डॉलर का। फुल। और मेरा जो आप पहला यकीन ऑर्डर करें, था वो $8 का था पहला। माशाल्लाह, अच्छा, मुझे अभी भी आप याद है। यकीन करें, $15 का ऑर्डर था। और वो हम्म फुल फ्लेज वेबसाइट थी, एक टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, एक बहुत बड़ी कंपनी का हमने बनाना था, जिसमें हम्म डाटा मतलब कि एम्प्लॉयज ने आके अपने टास्क देखने थे, उन्होंने उस पर डिस्कशन भी करनी थी। और वही सारा ऑनलाइन सिस्टम था, पूरे टास्क मैनेजमेंट सिस्टम का, जैसे आज हम्म एचआर का होता है, ठीक है। हम्म वो बनाना था, और सिर्फ $15 में। और हमने 3 दिन काम किया था, दिन रात। वो बहुत बड़ा हम्म था उसने। वो फाइवर पे अगर आपको पता हो तो एक एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी का होता है। तो उन्होंने होता क्या है। किया, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी सिलेक्ट करके मुझे ऑर्डर प्लेस किया था तो $5 का, लेकिन एक्स्ट्रा फास्ट में $15 का करके, तो वो 3 दिन में मुझे डिलीवर करना था, और वो कम से कम 1 महीने का काम था। ऐसे तो ही है। वो और 3 दिन में लगभग वो कंप्लीट कोई किया उसको। 1 महीने का काम भी था, और लगभग जो मुझे समझ में आ रहा है वो $350 से लेके $400 तक का काम था, मिनिमम। बिल्कुल। ठीक है, या इससे भी ज्यादा ही हो सकता है। ऐसा होता इससे है, बहुत यहाँ ज्यादा। व्यूवर्स को क्लियर करते जाएं, जब स्टार्ट होता है तो बायर्स भी, कुछ बायर्स ऐसे होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते, जो आपको कम पैसों में आपसे काम करवाते हैं, तो आपको वहां पे करना होता है, भागना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। आपको जो एक्सपीरियंस होता है सारा, वो असल में आपका प्रॉफिट होता है। वहां पे जस्ट आपने बिल्कुल। $15 ही गेन नहीं किए, वो पूरा एक्सपीरियंस लिया है क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करने का, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आया कि क्लाइंट आ सकता है यहाँ पे। तो डेफिनेटली कोई भी आपको जो ऑर्डर है वो फर्स्ट अगर ऑर्डर है तो किसी भी लेवल का काम है तो वो करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, बिल्कुल। कंटिन्यू इसी रखें, से दीजिए। आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है। फिर अच्छा अच्छा। ऐसे ऐसा मैंने उसी क्लाइंट से काम किया, और उसी सिर्फ उसी वेबसाइट के जिसके मैंने $15 लिए थे, जब अब मुझे पता लग गया कि उसको समझ आ गई कि मुझे काम आता है, और हम्म। मैंने उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर दी हैं। तो मैंने उससे कहा कि यार ये भी इसमें चीज़ ऐड हो सकती है, ठीक है, ये भी हम्म। चीज़ ऐड हो सकती है दैट्स आफ्टर कॉल्ड सेल्स। अपसेलिंग। अपसेलिंग। जी जी, आप चलें। एग्जैक्टली। और उसके बाद मैंने वो जो उसकी मेरी टोटल रेवेन्यू थी, उसके 5-6 ऑर्डर्स लगाने के बाद, तो वो $300 से $400, पहले 5-6 ऑर्डर उसी के थे मेरे, उसी एक माशाल्लाह। वेबसाइट की यानी मैनेजमेंट। आपने $1500 को जो है, सॉरी, $15। $15 को $500 में कन्वर्ट किया। बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके। और अच्छा, बस मुझे यहाँ इसी पे, तरह मुझे। अच्छा सही है। तो बड़ा अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आप मुझे बताएं कि अपवर्क पे टॉप रेटेड सेलर बनने के लिए आपको जो है क्या एक स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए, आप न्यूबीज को क्या बताएंगे? और दूसरा फिर हम फाइवर के ऊपर भी आएंगे। अगर आपको फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर बनना है तो आपको किस तरीके से अपने अकाउंट को लेके चलना है? पहले अपवर्क फिर फाइवर को बताइएगा। तो अपवर्क पे काफी आसान है। अपवर्क पे आपके जो क्राइटेरियाज हैं वो सिर्फ एक $1000 थाउजेंड अगर आप डॉलर अर्न के। कर लें, हम्म। और मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 आपके रिव्यूज हो जाएं, JSS 16 वीक स्कोर का आपका ड्यूरेशन भी 100%। रिक्वायर होता है वहां पे, आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल। 16 वीक का, ठीक है। वो आप, क्योंकि अपवर्क ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको बिड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप हम्म बिडिंग सही से करें और आपके प्रपोजल्स का जवाब आ रहा है, और आप सही से अगर उसको 5 स्टार रेटिंग मिल रही है आपको, हम्म तो फिर आपको बहुत आसानी से अपवर्क पे टॉप रेटेड मिल जाएगा। जैसे आपके 1000 रेवेन्यू हो जाएगी अपवर्क के ऊपर, तो वो हम्म। टॉप रेटेड सेलर आपको मे भी 1-2 दिन में आपको वो बैच मिल अच्छा। जाता है। अच्छा, बिडिंग में मुझे बताएं कि सबसे मेन चीज आप क्या समझते हैं जो नॉर्मली लोग मिस करते हैं? वो ऐसी क्या खास चीज है? सिर्फ एक चीज के बारे में बताएं कि वो क्या हो सकती है मेन जो बिडिंग में हमें मेन ऐड चीज करनी सबसे चाहिए। ज्यादा जो मिस होती है, जो जिसको कोई अटेंशन नहीं देता, वो है पोर्टफोलियो। सब बिडिंग एग्जैक्टली, कर रहे ये होते हैं, बहुत सेम अच्छा मैं एक्सपेक्ट फॉर्मूला। कर रहा था कि आप यही रिस्पॉन्स करोगे कि पोर्टफोलियो हम लोग मिस कर जाते हैं। विदाउट पोर्टफोलियो हम बिडिंग कर रहे होते हैं कि जो आपकी वेबसाइट बना दूंगा। अगर आप वहां पे ये बताएंगे जी आपकी वेबसाइट जो है वो मैं इस तरह की बनाऊंगा जिस तरह का ये मेरा पोर्टफोलियो है, और अगर आपके पोर्टफोलियो में जान है तो डेफिनेटली आपकी बिड को जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। तो अब हम आ जाते हैं फाइवर की तरफ। फाइवर पे टीआरएस सेलर बनने के लिए कौन कौन सी चीजों को हमें जो है वो ओबे करना चाहिए? कुछ 3 से 4 चीजें ऐसी बता दें ताकि हमारे जो न्यूबीज हैं वो शुरू में ही उन चीजों को अपने माइंड में रखें।
अच्छा, फाइवर पे क्या है, फाइवर टॉप रेटेड सेलर तब बनता है हम्म। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पूरी करने पे नहीं वो आपको पेज मिलता। मीन्स कि एग्जैक्टली अगर एग्जैक्टली। दैट रिक्वायरमेंट्स हैं कि दैट वाज आपके द ट्वेंटी रीजन थाउजेंड बिहाइंड आई एम आस्किंग कि वो क्या क्या चीजें हैं जो हमें न्यूबीज को बतानी है। सिर्फ रिक्वायरमेंट्स लाइक जस्ट लाइक अपर पे आप रिक्वायरमेंट पूरी करें तो आप टीआरएस सेलर बन जाओगे। फाइवर पे ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको शुरू से ही लेके चलनी होती हैं। जो बताना चाह रहे थे बताइए जी। जी बिल्कुल। हम्म जैसे फाइवर पे है $20,000 आपने अर्न करने हैं, और 100 ऑर्डर्स आपके जब कंप्लीट होंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं वो खुद पर्सनली देखती है फाइवर की टीम, और देन हम्म आपको वो बैच देती है। अब हम्म काफी सालों से काफी सारे कुलीग से मैं मिला हूँ, अपन कॉन्फ्रेंस पे भी मिला था, तो उनके 2-2 4-4 साल लगे सिर्फ टीआरएस बैच आने के लिए, रिक्वायरमेंट्स हम्म उनकी कंप्लीट थी। लेकिन हम्म जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई तो 2 महीने बाद मुझे बैच मिल गया था टीआरएस का। ठीक है। ओके। इसमें सीन क्या है, इसमें चीजें कुछ हमने जो देखनी है, फाइबर देखता है कि आप की कम्युनिकेशन कैसी है। ठीक है। हम्म आप प्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हैं क्लाइंट के साथ कि नहीं, हम्म आप कस्टमर सपोर्ट दे रहे हैं क्लाइंट को कि नहीं दे रहे, हम्म आपका वर्क प्रीमियम है कि नहीं। मीन वो ये हम्म नहीं देख रहा कि आपकी प्राइस क्या है, आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, ये सारी सिर्फ फेक चीजें। वो ये हम्म चीजें देख रहा होता तो वो बता देता कि यार आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस $150 होनी चाहिए तो आपको टीआरएस मिलता। वो ये चीजें देख ही नहीं रहा। वो सिर्फ हम्म सिर्फ देख रहा है कि आप फाइबर में वैल्यू ऐड कर रहे हैं या नहीं वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो ठीक है। दूसरी चीज हम्म वो देख रहा है कि अगर आप फाइबर की जाके टर्म्स एंड कंडीशंस देखें ना, जो उसकी पॉलिसीज हैं गिग बनाने की, इमेज की। हम्म हम्म अब सिर्फ छोटी सी चीज है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर काफी सारी मैंने गिग्स देखे हैं लोगों के रिव्यू करते हुए, तो वो हम्म स्टार का एलिमेंट यूज करते हैं। जैसे वो कहते हैं गिग इंक्लूड्स, उसमें लाइंस लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड पे जैसे लिस्ट में हम डिस्क यूज करते हैं वो स्टार यूज कर लेते हैं। तो वो स्टार हम्म नहीं यूज कर सकते। अब फाइबर की पॉलिसीज में लिखा कि आपने वो स्टार यूज नहीं करना। हम्म अब वो सिर्फ एक ये फैक्टर छोटा सा, लेकिन वो आपको टीआरएस नहीं देगा। तो आपने सही हम्म करके उसकी पॉलिसीज पढ़नी है कि उसकी गिग पॉलिसी में क्या क्या चीज अलाउड है, क्या क्या हम्म। चीज नहीं लिखी। अगर वो आप कर लें और सारे फैक्टर्स आपके पूरे हो रहे हो तो वो आपको टीआरएस दे देंगे। ये है दैट्स ग्रेट कुछ चीजें। दैट्स ग्रेट। सही हो गया। इस्माइल मैं इसको ऑन गोइंग रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, इसके अंदर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको अगर आप हमें मजीद टाइम दें अगले मजीद सेशंस के अंदर, तो हम आपसे मजीद बिल्कुल इन चीज़ों के उन वेबसाइट्स के बारे में सीखेंगे जो एज अ टूल काम करती हैं, आपको हेल्प आउट करती हैं कोड जनरेट करने में, और आपको बताती हैं कि किस किस तरीके से आपने प्रोफेशनल जो है वो डिज़ाइन बनाने हैं। डेफिनेटली इसमें कलर कम्बिनेशन जो है वो बड़ा इम्पैक्ट अदा करती है। फिर कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कैसे फुलफिल करना है, फिर प्राइसिंग के हवाले से पूछेंगे, ड्यूरेशन कैसे सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट का, और कितने प्रोजेक्ट का क्या चार्ज करना है, और किस कंट्री के क्लाइंट से कितना हमने चार्ज करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह अपकमिंग जो हमारे सेशंस है उसमें पूछते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियोस में इसी तरह मुख्तलिफ क्वेश्चंस लेके देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मजीद हमारे व्यूवर जो है पूछते हैं कमेंट्स में। तो उन कमेंट्स को हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का हिस्सा बना लेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ बिल्कुल। नाइट। थैंक यू।